मिनट की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लेसन प्लान्स बनते हैं। और आज का मेरा माइक्रो टीचिंग का वो है कौशल, प्रस्तावना कौशल। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी दिनांक डाल देते हैं। विषय हमारा क्या है, विज्ञान है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान है या रासायनिक विज्ञान है, इसको मेंशन कर देंगे। समय 6 मिनट्स का होता है। कक्षा क्या है और प्रकरण क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तुएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रस्तावना कौशल के घटक लिख लेंगे। घटक में हम क्या करेंगे, पहला घटक है कथनों तथा प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना। नेक्स्ट है हमारा कथनों तथा प्रश्नों का मूल पाठ से संबंधित होना। तीसरा है विचारों, कथनों तथा प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। चौथा है उपयुक्त एवं संतुलित समय विस्तार। पांचवा है उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग व चयन। छठा है छात्रा ध्यान व रुचि आकर्षण। सातवां है छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता। और आठवां हमारा जो इसका घटक है वो हो जाएगा छात्रा अध्यापिका में उत्साह एवं प्रसन्नता। तो मतलब ये जितने हमारे घटक हैं, घटक से मतलब क्या हो गया, घटक से मतलब हमारा हो जाएगा कि आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं तो इन घटकों के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस होने चाहिए और इन घटक की आप किस तरह से पूर्ति करें। मतलब इन घटक में जो लिखा हुआ है, जैसे आप देखते हैं छात्रा ध्यान एवं रुचि आकर्षण 6 वाला, तो इसका मतलब ये है कि आप छात्रों का ध्यान अपनी ओर कितना आकर्षित कर पा रहे हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग ही रिमार्क मिलेंगे। जैसे आप छात्राओं को किस प्रकार अभिप्रेरित कर पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिमार्क मिलेगा। तो इसलिए आपको इन सभी कौशल और इन सभी घटक के अकॉर्डिंग ही अपनी टीचिंग को करना है। आगे देखते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं 2 कॉलम बना लेंगे। इन कॉलम में पहला हमने, क्योंकि पहला घटक हमने देखा है कथनों तथा प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना, तो हम जो पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरह का पूछते हैं जो हमारी छात्राएं हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको वो पहले से पता हो, मतलब वो उनका जो पूर्व ज्ञान है उसका थोड़ा टेस्ट लिया जाता है। पहला हमने क्वेश्चन किया, अंधेरे कमरे में वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा टॉर्च, मोमबत्ती या बल्ब आदि जलाते हैं। क्योंकि ये बच्चों को पहले से पता है इसलिए ये पूर्व ज्ञान से संबंधित हो गया। नेक्स्ट हम पूछेंगे ये सभी क्या उत्पन्न करते हैं, तो आंसर आ जाएगा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि प्रकाश के कैसे स्रोत हैं, तो ये हैं कृत्रिम स्रोत। ये सभी जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये हम अपने क्वेश्चंस को पूछते पूछते एक सीरीज के अकॉर्डिंग हम वहाँ तक लेकर आएंगे जो हमारा टॉपिक है, जो जिससे हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना, इंट्रोडक्टिव सेक्शन चल रहा है ये, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ तक लाएंगे जहाँ से हम बच्चों को अपने टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बन गया प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत बताइए, तो वो बच्चे बता देंगे आराम से, सूर्य होता है। आगे हम पूछेंगे प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो ये बच्चों को नहीं पता है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये उनकी प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इतने हम क्वेश्चंस बना लेंगे प्रस्तावना में। 6 या 7 क्वेश्चन के बाद हम प्रस्तावना वाला क्वेश्चन ले आएंगे, मतलब समस्यात्मक प्रश्न लाते हैं। जो हमारा प्रस्तावना कौशल में होता है वो हमारा 6ठा या 7वां प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न बनाते हैं, उसका उत्तर बच्चों को नहीं पता होता। ठीक है, तो उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन फिर हम ये पूछने के बाद जब बच्चों के पास से हमें इसका आंसर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे छात्राओं आज हम प्रदीप्त वस्तुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारा पूरा पैटर्न होता है। स्टार्टिंग हम वहाँ से करते हैं जो बच्चों को पहले से पूर्व ज्ञान पता हो, और वो लाते लाते एक दूसरे को कनेक्टेड करते करते हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो बना है इसके अकॉर्डिंग हमारे जो घटक लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें अब इसके रिमार्क्स मिलते हैं, तो फिर से हम घटक को लिख लेंगे कथनों तथा प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना, कथनों तथा प्रश्नों का मूल पाठ से संबंधित होना, विचारों, कथनों तथा प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, उपयुक्त एवं संतुलित समय विस्तार, उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग व चयन, छात्रा ध्यान व रुचि आकर्षण, छात्राओं को अभिप्रेरित करने की क्षमता और छात्रा अध्यापिका में उत्साह व प्रसन्नता। उसके नीचे हम एक टिप्पणी लिखकर यहाँ छोड़ देते हैं प्लेस, जिससे कि हमें टीचर जो है वो
रिमार्क दे सके। तो स्टूडेंट टीचर का बस यही काम होता है कि हम इन घटकों को अच्छे से समझ लें, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाएं और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्वेश्चंस प्रेजेंट करें। और प्रेजेंट करते टाइम हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, हमारा बच्चों को समझाने का तरीका क्या है, ये सब चीज़ें मैटर होती हैं और इन्हीं चीज़ों पर हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए, किस क्लास का चाहिए। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान देती चली जाऊंगी, वरना मैं डेली का डेली एक एक आपको हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान प्रोवाइड कराती चली जाऊंगी। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको बीएड के फर्स्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी आपको बता दूंगी कि आप क्या क्या अच्छे से पढ़ लें और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस डेली आएँ वो आप तक इजीली पहुंच सकें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।